तो होश भी कोई में हम कहीं दीक्षा देव भाषा ने चलो भाई कोई बात को नहीं आया हो तो तुलसी री कंठी बांधा। दीक्षा लेने की आयु होती है बचपन, जब से समझ में आ जाए तब से दीक्षा ले लो। के हमारा ब्याह यहाँ पछ जोड़ो दीक्षा बीरावा जोड़ा रो फेंको है के कल्याण करनो इनको तो दिलवा दो दीक्षा, जोड़ा वाला री इच्छा वे तो पछे लेबो गए हो सके जोड़ा वाली भगवान बेमुख आएगी तो जरूरी है दीक्षा ले लेंगे। दीक्षा और भजन में किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद का भजन खुद करो। कई माने के महाराज लुगायारो तो पति गुरु है। मैं कहा के पति दारू पिए जो बाएं पछ पति करे जो भेड़ो पापो को जो मुक्ति वे जाए। अरे भैया गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शब्द है। गुरु कौन है? ईश्वर तत्व है जो गुरु है और शब्द गुरु है। तो दारू पीने वाला अपनी पत्नी को भजन में लगाता है क्या? वो कैसे गुरु हो गया? वो ध्यान देने को विषय है। पति वही है जो अपनी पत्नी को भजन में लगाता है, पत्नी वही है अपने पति को भजन में प्रेरित करती है। वो तो है एक दूसरे का कल्याण का मित्र भैया। माता पिता वही अपने पुत्र को भजन माला की शिक्षा देते हैं कि भैया संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। भगवान को याद रखते हुए कुछ करोगे तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े जो महापुरुष वे सबको जाना पड़ा है। विराट पुरुष को वर्णन करियो परीक्षित जी ने सुखदेव जी कथा सुनाई लिया है। भगवान रो ध्यान करनारी विधि बताई है। भगवान रो ध्यान की करना चाहिए वह भी विधि बताई है। अनेक कामनाओं जिन कामनारी पूर्ति वास्ते देवताओं की उपासना भी बताई। वह क्यों बताई कि परीक्षित ने देखना कि कटे बुद्धि कामना में तो नहीं उलझे। भागवत परिपूर्ण ग्रंथ है और अवतारों 24 अवतार है, वाणी लीलावां सुनाई है। और परीक्षित जी सृष्टि विषय प्रश्न भी करियो है कि सृष्टि की कर बड़ी महाराज आप बताओ और जीव की मुक्ति की कर वे जिको भी माने शिक्षा दो और कोई नई चीज पूछी हो जिको भी आप बता दीजिए। अब सृष्टि को वर्णन कर दिया है, सृष्टि की रचना की कर दी। पहले कुछ भी नहीं था, ना तो धरती थी, ना जल था, ना कुछ भी नहीं था। केवल एक परब्रह्म परमपिता परमात्मा, उनके मन में इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं और अपना आनंद आप भोगूं। लीला दो से होती है, एक से जैसे ही भगवान का संकल्प हुआ तो त्रिदेवों का प्रागट्य हुआ। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, विष्णु जी की नाभि से कमल हुआ। विष्णु जी की नाभि में कमल प्रकट हुई हो और कमल में ब्रह्मा जी मिला। कमल में ब्रह्मा जी मन में विचार करियो कि मैं आयो कटू मन पैदा करने कौन है जिकारी मैं खोज करूं। तो कमल री डंडी 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 हजारों साल नीचे उतरिया, लेकिन कमल रो अंत नहीं पायो। हारी पाचा आई कमल रे ऊपर बैठन रोया। रोने में ताकत है।
कबीर साहब कहे जिन जिन प्रीतम पाविया तिन तिन पाया रोई, हस के गनसु हरि मिले तो काहुं द्वागिन होई। और कबीर साहब भी आप बात की भी है, खोज करने से पता नहीं चला कि मैं कहां से आया। कबीर साहब भी इस बात के लिए जे तू पिया जी लाडली पीवा अपना कर लीजे, जे तू पिया जी लाडली पीवा अपना कर लीजे, कल कल अपना में चित चरण में दीजे, कल कल अपना जे तू पिया जी लाडली। चलो खांडारी धारा शिवजी को मार्ग कटन है, चलो खांडारी निगे निगे सो धीर पड़े कैसे उतरे पारा, निगे निगे सो धीर पड़े कैसे उतरे, जे तू पिया जी अपना कर लीजे, कले कल्पना में चित, जे तू पिया जी लाडली तेरी चाल अबेदा, शिवजियो मार्ग सुगम है तेरी चाल, ना चले जाने बावली तेरे आंगन बेदा, ना चले जाने बावली तेरे, जे तू पिया जी लाडली पीवे अपना कर ली, कले कल्पना मेघ के चित चरण में, जे तू पिया जी लाडली जे तू नाचनी सरी कहो घूंघट केसा, जे तू नाचनी सरी कहो घूंघट, घूंघट रापट खोल दे मत राग अंदेशा, घूंघट रापट खोल दे मत राग अंदेशा, जे तू पिया जी लाडली पीवा अपना कर, कल कल्पना में चित, जे तू पिया जी लाडली मनोचंचल चारू दिशा फिरे, पति भरत के वावे
मनोदन चारा चारों दिश भी पति भरता के भावे ओ सेवा लागी आनंद पीव कैसे पावे सेवा लागी आनंद पीव कैसे जे तो पिया जी लाडली पीव अपना कर लीजे कले कल अपना भेट के चित चरण में जे तो पिया जी लाडली सुनर मुनि जन देवा प्रभु जी ने खोजता ब्रह्मा किया सुनर मुनि जन देवा कृष्ण धर्मी दास ने करो सतगुरु की सेवा देवा कृष्ण धर्मी दास ने करो सतगुरु की सेवा जे तू पिया की लाडली श्री सद्गुरु जी महाराज जो भगवान रा प्रेमी जो भगवान रे लाड का पिरुजी कौन है धनी यही है दूसरा कोई पिरुजी कहलाने लायक भी नहीं है ऐ दूजा सब झूठा धनी बनी उड़ा है हमारा पति है वहां पति ने पूछ लियो है कि साहब थे कोई रा पति हो कहा किन रो अमुक रो मैं बिनो पति हूँ अच्छी बात है बहुत बढ़िया पति केवे धनी ने पति किने केवे तो वन पूछ लियो है थारा शरीर रा धनी हो नहीं हो पहले तो आप बताए दो दूजा रा धनी तो पचे बन जो अरे शरीर भी अपना कंट्रोल में नहीं है शरीर कंट्रोल में वे तो धोड़ा बाल कोई नहीं आउंदे हो घणे काला करे पण પછી થોડા દિનો જડા માં પાછા ધોળા થઈ જાય એનરે વાસ્તે सच्चे अर्थ में पति कहलाने के लायक है तो परमात्मा ही है दूसरा कोई भी नहीं है और पति री खोज में और परमात्मा री खोज में जे तू पियाजी री लाड की पीऊ अपना कर लीजे तो ए पति कहीं है तो ए पति भगवान री तस्वीर है भगवान री फोटो है तो भगवान री फोटो रो निरादर करो तो नरक में जानो पड़ेगा एनो मतलब वो को नहीं है कि भगवान पति है आना तो पछे हाउ की नहीं गिनना एड़ी बात को नहीं हो पतिव्रत धर्म री बड़ी महिमा है अपना ग्रंथ में पतिव्रत धर्म किन ने कहवे पतिव्रत धर्म जिन ने कहवे कि पति ने बिल्कुल ओढ़ नहीं दे पति कहवे यहां खड़ी रहे तो ठीक है बैठ जाओ तो ठीक है और इतना ही नहीं पति जिने में खुश हुए सुखी हुए वही काम हुआ करे जिको है पतिव्रता एक ईमानदारी बात बताई जो कोई भी आदमी चाहे कि मारी घरवाली मारी मां ने मारा भाईजी ने मारा भैया ने गाया बोले मारे बारह बारह फिरे कोई आदमी चाहे कहीं माता उपरों पानी पीता जने बिचारो गुलाम बेन के अबे देवी तू के जीवित करनी है थारा भाई हकरा कोनी का हां हमारा भाई हकरा कोनी थारा बाप हकरा कोनी के हकरा बेटा जने में थारे 12 की फिर तो कोनी हकरा थारी मां बड़ी खराब है काम खराब है अनगाड़िया बोलो का बोलो ये नारकी में ले जाने वाली होती है वो पतिव्रता नहीं होती नरक में जाना पड़ता है एक उदाहरण बताए तो बड़े काम नहीं है थोड़ा सा स्फूर्ति भी आ जाए शरीर में
आदमी थोड़ी सी अकल काम में लीवे तो माने एक पार की घटना ही एक पाया हट जाता करती मेरा जो हमारा बचपन की घटना सुनता मैं बूढ़िया बता होता मेरा जो बेड़ा है बर्बाद कर दे वो दुजोड़ा तो धन बेड़ो कर ले ना पार मुंडो ठोकियोड़ रख दे। अरे देवी थोड़ो कंट्रोल में जान टाबरिया ने क्या भयारी शादी वेणी कर जाए ने हमें नहीं बने था मारे नहीं बने था भाई करता रही आज कमाओ ना दिन है मेरा यहाँ तो हक कमाए भेड़ा करा अच्छा कोई कर ले वो मेरा भाई आदमी बेचारो बड़ो दुखी है वो एक दिन विचार करियो के यूं नहीं माने इन मनाओ तो पड़े कुटो मारो कर तो मूर्खा का काम है वो अकल काम में लेनी पड़े। एक दिन मुंडो त्रियोड़ो निकले हो करे क्या की कहीं हो आज उदास की कर रहा अरे उदास कहीं है थार भाई भाई लड़ लिया है थार पीर में और हम चाह आया कि जीजो साहब ने कहो जी आओ माने मेरा कर दो हमारे नहीं बैठे बेड़ा मीरा इनके बोली दो पर बेड़ो भगतो तो सब कोई जो बंदी मुटी लाकरी बिक्री हम से राकरी मारा भाई तो गणाई ठीक है गणाई प्रेम है पण गरगरी राणा ही जो है बिकेर पे वो की ये थूक्यूं बिकेरे मारो घर खाड़ा भाई तो बेड़ा रहना यानी मोने बिकेर ना शिक्षा युक्ति से दी जाती है बोलने से मारपीट से शिक्षा नहीं मिलती है अकल भी तो बड़ी चीज है ना। कमी है महाराज शिक्षा देने वालों की माता पिता के विरोध में खड़ा करे तो छोड़ो विरक्त होकर के निकल जाओ तेरी गर्ज नहीं मैं जा रहा हूं। देवियों के चक्कर में माता पिता को गाली गलौज करने से लाखों करोड़ों बस नरक लेने से अच्छा है कि उनको प्रणाम करके देवी तू जाने तेरी इच्छा हो जा मेरा तेरे से कोई प्रेम नहीं की गोली रोटियां भूखा गोली मारे माने कौन देवे हम आपके गुलाम हैं क्या आप देते हो क्या आप कह रहे हो हम देते हैं तो आपको कौन देता ऐसा होता नहीं है। कायरों से धर्म नहीं रहता है जो कायर और गले गुजरे हैं वो स्त्रियों के पक्ष में होकर माता पिता को गाली गलौज करते हैं। सोचने का विषय है। एक बार चर्चा चली महाराज थे यूं बोलो जी तो काली माया रोटियां बंद कर दी जो हमारी जरूरत को नहीं है। ऐसे के हाथ का भोजन करना ही पाप है जो सास ससुर को गाली देती है उनके हाथ का भोजन करना महान पाप है। ये विशेष बात है। खूब अच्छा जीवन बीते भगवान मानव बनाया मनुष्य बनकर के जीवे पशु बनकर के ना जिए। पशु भजन करता है क्या पशु माँ बाप की सेवा करता है क्या इसलिए पशुवत जीवन जे तू पिया तेरी पियो अपना कर लीजिए कले कल्पना छोड़ के चित्त चरणों में लीजिए। जीरो मार्ग कठिन है चरणों खंडारी धारा दिग मिगे सो गिर पड़े कैसे उतरे पारा। अब जीरो मार्ग तो हाव हो है राम जीरो राम राम करना तो आसान है लेकिन चाल बिगड़ी हुई नाच नहीं जाने बावड़ी के वे आंगन टेढ़ा। अंत में पीयूजी ने खोजत ब्रह्मा किया ब्रह्मा जी का थक्या कमल रे नाल नाल उतरिया पतो नहीं पायो कि मैं कठू आयो हूं माने कठे। एक विचार करो कोई नहीं दिमाग में आवे कि एकांत में बैठन विचार करे कि मैं आया कटू हां किसी के विचारों में ऐसा आता है कहां से आए हैं हम किसी को पता नहीं है महाराज और फुर्सत ही नहीं।
और आया कटून पाचा जामा कठिने रस्तो किसो पकड़ियो है। धर्मदास जी महाराज ने लिख दिया आया पोतारी हरिया नाम आज्ञा हालो मारा भाई। आया पोतारी हरिया नाम आज्ञा हालो मेरा भाई। आज्ञा पर हरिये नाम हरी। सुरता पोपारी करडंडी मन पानी। सुरता पोपारी ज्ञान पंचेरा राज पूरा तोलो मारा भाई। ज्ञान पंचेरा राज पूरा तोलो मेरा भाई। आया पोपारी हरिये नाम मेरा। जीव ब्रह्म संता एक है द्वितीया परम दोई। जीव ब्रह्म संता एक है द्वितीया परम दोई। द्वितीया परम में मेरा है साई। द्वितीया परम में मेरा है साई। आया पोपारी हरिया नाम मेरा। अमर लोक रो हंस लो तू लोक में आई। अमर लोक रो हंस तू लोक में आई। कहेगा दिशा धरनी लाश सो हम वीर बजाई। कहेगा दिशा धरनी लाश सो हम वीर बजाई। आया पोपारी हरिये श्री सद्गुरु जी महाराज तो सभी अमर लोक से आए थे। अमर लोक रो अर्थ कहीं है जो कभी मरता नहीं। अमर लोक रो अर्थ कहीं है जो कभी मरता नहीं। हम पूछ ले में यहां हम सब बैठे हैं, कोई मरता है क्या? ईमानदारी से पूछे हम, कोई मरते हो क्या? कभी मरोगे क्या या कभी मरे थे क्या? अरे वो तो सह पहले ही छुटोड़ो, शरीर तो पहले ही मुर्दा है। और हम जो बोलने वाले आत्मा कभी भी मृत्यु होने वाली नहीं, अमर है। इसको जानने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है साहब। जब शरीर को ही मैं मानन में मरनार में जन्मा हाँ इन भाव में ले बैठना रे कारण इस तो 84 चक्कर में भिड़नो पड़े है। यदि आप पहचान में जाए कि मैं अमर हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं परमात्मा रो अंश हूं, ना तो मेरी कभी पिताजी को न जायते बेटे अर्जुन, ना तो कभी आत्मा का जन्म हुआ और न कभी आत्मा मृत्यु होने वाली है। कोई गीता को पाठ करने वाला हो तो आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, ये गीता बताती है। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, वो गीता बताती है। वो आप हो, ये अमर लोग है। हम उस अमर परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम भी अमर हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब यार कभी नहीं मरता है। रावण जी बताती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, जड़ नहीं है। शरीर तो जड़ है और जीव चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुखानुज घर है। दुख को हमने पकड़ा है, जीव को दुख छू नहीं सकता, जीव को दुख छू नहीं सकता। अब इसके लिए यही है अमर लोग। आज पहचान करने की आप आया करते हाँ तो आप सब अमर लोग परमात्मा का धाम जो कभी भी बदले को नहीं, जो परमात्मा है उन्हें महीनों आप आयो रहा है मृत्यु लोग रहे। और अब ये जी उन परमात्मा की खोज करनी है तो खोज करिया तो ब्रह्मा जी ने को नहीं मिला तो आपने मिलना ही कोई, आपने तो मिलना ही कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कभी अपनी खोज नहीं मिले। कहवे कबीर धर्मीदास ने करो सतगुरु जी री, सतगुरु जी री सेवा, गुरु आज्ञा रो पालन करन, भजन साधन करा तो उन परमात्मा री प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी चिंता करी, खूब रोया बेटे में आज भी तप 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 करो। और ब्रह्मा जी तपस्या करी है और एक जगह बैठे। समझ में आता है कि घूमने फिरने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं, एक जगह बैठ करके भजन साधन करो और गुरु महाराज के जी करो। भागवत जी ने 11वां स्कंद में उद्धव जी ने ज्ञान दियो। भगवान कृष्ण एक कथा बताई कि एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जी को पहला ब्याज गणो बटोरी। महाराज 5 रोन हाथ रान 10 काटा न के खूब लूटिया लोगों ने। लेकिन एड़ी जो बड़ियों जी को ब्राह्मण दरिद्री दिवालियों वेगो होता। अब वो दुखी वे संतारी शरण में गयो, सब पूरो परिवार नष्ट वेगो, खुद अकेले जिरियो। उज्जैन नगरी रो ब्राह्मण हो और उन ब्राह्मण ने संत महात्मा उपदेश दीक्षा दे क्योंकि भिक्षा मांगो न खाओ और इन्हें गांव भिक्षा लाऊनी और कोई नहीं सामा की नहीं कहनो कोई गुरु व्यवहार करे तो आ गुरु आज्ञा की। महाराज उन ब्राह्मण ने वृक्षा रे बांध बांध कूटो मारो करता रे दुष्ट पाखंडी। अबे बाबा जी बनन आयो कितना ही लोगों ब्याज में हड़पो करके यार घर जमीन बेचाई दी और भिक्षा पात्र में आटा तक पेशाब कर देता। ये बाबूजी माया लो। लेकिन वो ब्राह्मण कोई नहीं जवाब नहीं दे तो कितो ही कूटो मारो करता तो ही चुपचाप आए नदी तट माते बैठ जाओ तो। और वो ब्राह्मण गीत गाया जिकानी चर्चा भगवान कृष्ण खुद करिए उद्धव जी के सामने। इतनी सब्र करनी पड़ती है महाराज ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते। और आगे तो माँ बाप भी सहन को नहीं। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। पीयूजी ने खोजत ब्रह्मा थकिया सुरनर मुनि जन लेवा, कहे कबीर धर्मीदास ने कर लो सतगुरु जी की सेवा। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुआ है और भगवान रो धामरा वैकुंठ राम भगवान रा दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी कीर्तन करियो आप भी करो कीर्तन। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ब्रह्मा जी ने कहो कि अब आप सृष्टि रो सृजन करो। कौन गयो? भगवान। और पहले प्रलय से पहला जो ब्रह्मा जी की स्मृति ही सृष्टि की स्मृति गिरवाई और ब्रह्मा जी का संकल्प से पहले 4 ऋषि प्रकट लिया। कौन प्रकट लिया? कौन सा? सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। ये सनकादिक ऋषि चारों एक प्रकट लिया। मंदरा संकल्प सो प्रणाम करने कियो के बोलो माने क्यों प्रकट करिया? जन कहो सृष्टि रचो। अरे महाराज, सृष्टि रचना में बड़ो झंझट है। मैं तो भजन कर निवृत्ति मार्ग में अपना प्रवृत्ति में नहीं पड़ा। जन बेटा आज्ञानो मान्यो को नहीं, आज्ञारो पालन को नहीं करियो, जिको बड़ो गुस्सो आयो ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने तो गुस्सो आयो कि ब्रह्मा जी रो लीलाड़ भट गयो। उन्हें मीनू रुद्र भगवान शंकर जी प्रकट लिया और प्रकट वैसे ही रुदन करियो। आ नाम रुद्र रियो और क्यों बोलो कहीं आज्ञा है कि सृष्टि रो सृजन करो। शंकर जी विचार करियो झंझट में कौन पड़े और दे मा तो है गुस्सो करी। तो एडी सृष्टि बनाई भूतन प्रेतन डाकणियान सिकोत्रीन एडी बनाई जी को बनाई और सृष्टि ने आवे जी। ब्रह्मा जी ने ठाह पड़ गई कि तो परलेरा देवता है संगार करना। क्यों थे तो थारी सृष्टि ने ले एक फाड़े पदार जाओ। कैलाश पर्वत माते आए शंकर जी आप रो स्थान बनाई लियो। तो अब समय भी वे लियो है। इनो आगे री कथा आपा है जिको काले बड़ी निराली कथा आवेला। हिरण्याकश्यपु जन्म और दीति का गर्भ धारण से लेकर के कपिल भगवान रो अवतार सब कथावां बड़ी अच्छी अच्छी कथावां काले आवेला। अपा 30वां स्कंद री कथा हमारे महीने अपा आनंद लेवाला काले। और अब आप कीर्तन बोले जो जीते आरती की तैयारी करो। समय माते ठीक है और समय से आप पहले तैयारी कर लो तो कथा ज्यादा सुनना में मिलेगा। आगे कई कथावां ध्रुव जी री बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथावां आवेला। समय माते आओ तो समय माते कथा रो आनंद मिल जाए। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान की गुरुवंशी श्री भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी भगवान की, आई मात की, अनंत कोटि सब संत वैष्णव भगवान की। आप भी तैयारी करो। तेरा तुझको अर्पण
तेरा को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, भगत शिवानंद स्वामी भगत भोलानंद स्वामी इनका फल पावे। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट समाए दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जय राम जय। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की ओम गुरु शिवाय की श्री हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुकोटि संत वैष्णव भगवान की आयनाथ की। आज रो सत्संग रो प्रसाद अध्यक्ष साहब अशोक जी की तरफ को वितरण दे रही है। बहुत बड़ी बात है इस आयोजन में। जो कोई अपना से भी सत्संग में अपनी भागीदारी करने में सगळ्यांना अधिकार है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारे घर बोला